नमस्कार। आज विश्व योग दिवस है और विश्व योग दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा से एलोपैथी को ऐसा कहा जाता था कि इसमें आयुर्वेद का कोई उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के बिना हर साइंस, चाहे कोई भी साइंस हो, आयुर्वेद के बिना हमारी जो संस्कृति है उसके बिना यह सब अधूरा है। और आयुर्वेद का उपयोग भी हम अपनी मॉडर्न मेडिसिन में करते हैं। जब कोई मरीज ऐसा आता है जिसको हमें किसी अंग को मजबूत करना है, उसके लिए कोई एक्सरसाइज बतानी होती है, तो वो योग का ही एक रूप होता है और हम हमेशा अपने मरीजों को बताते हैं। क्योंकि यह दिवस मेरे लिए उपयोगी था, क्योंकि हमारा विश्व योग दिवस हमारा पूरा देश बनाता है। मोदी जी ने जिस तरीके से योग को एक स्वरूप दिया है वो बहुत ही सराहनीय है और इस पे भी हम पार्टिसिपेट करें। और उसी के लिए मैं आपके सामने कुछ योग के ऐसे पार्ट्स रखना चाहता हूँ, योग की ऐसी कुछ विधि रखना चाहता हूँ कि जिसके कारण जो श्वास के मरीज हैं, जिनको श्वसन तंत्र में कोई समस्या है, वो इन प्रयोगों को उपयोग करे तो उसमें उसकी बीमारियां लगभग खत्म हो जाएंगी या ना के बराबर रहेंगी, या कोई ऐसी बीमारी है जो पहले से है तो वो कम हो जाएगी और उसकी तीव्रता कम होगी। उसके साथ जीवन सफलता के साथ और सहज रूप से जी सकेंगे। तो उन्हीं कुछ प्राणायामों के या कुछ योग के प्रयोग आपको मैं बताने जाऊंगा। स्वामी रामदेव इसके बारे में बहुत अच्छा और सटीक तरीके से बता पाते हैं उस प्रयोग को कैसे करना है। तो इसलिए मैं इस वीडियो में कुछ क्लिप्स उनके भी डालूंगा, क्योंकि मेरे मरीज श्वास के मरीज होते हैं, वो दौड़ नहीं सकते, एक्सरसाइज ऐसी भारी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ऐसे प्राणायाम, ऐसे योग के विधि जो वो घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, एक जगह बैठ के आराम से कर सकते हैं, ऐसी विधियों को मैं आपके सामने कुछ डेमो रखूंगा और स्वामी रामदेव किस प्रकार से आपको बताते हैं वो देखिएगा। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ध्यान, इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। भस्त्रिका और कपालभाति हमने तीव्र गति, मध्यम गति और सामान्य गति 3 प्रकार से कहा। आयु और आवश्यकता के हिसाब से। ये केवल और केवल यंगस्टर्स के लिए, जो पूरी तरह से निरोगी हैं, योगी हैं, बलवान हैं, मध्यम गति से। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी विशेष है, सामान्य गति से। वो मध्यम बल का भी प्रयोग नहीं कर सकते, उनके लिए सामान्य बल पूर्वक करना होगा। ऐसे गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार करें, आवश्यकता के अनुसार करें। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, ये भी 3 प्रकार की गति। तीव्र गति जो पूरी तरह से योगी हैं, निरोगी हैं, उनके लिए। मध्यम गति सबके लिए। जिनको बहुत अधिक उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, हर्निया है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, उनके लिए धीमी गति से। गति का चयन अपनी आवश्यकता, आयु और अवस्था के अनुसार करेंगे। सभी अनुलोम विलोम करेंगे, लय के साथ करना। वायु मुद्रा में हाथ रखना तो बहुत अच्छे से हो जाता है। घुटने के ऊपर जो हाथ है वो भी वायु मुद्रा में, जो ऊपर हाथ है वो भी वायु मुद्रा में। हाथ ज़्यादा ऊंचा भी नहीं रखना और ज़्यादा नीचे भी नहीं, ऐसे भी नहीं रखना, ऐसे सहज, सहजतापूर्वक लंबा लेना, सहजतापूर्वक लंबा छोड़ना। पूरी एकाग्रता पूर्वक करना, एक लय के साथ करना। आइए, पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद नासिका से और आज्ञा चक्र में मन का निग्रह करते हुए धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक उद्गीत को नाद के रूप में जपते हैं तो ये नाद योग हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम।
उद्गीत प्राणायाम। ओम। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, आपस में रगड़ते हैं। जैसे जैसे हम भगवान के साथ एकात्म होते जाते हैं, वैसे ही भगवान के दिव्य ज्ञान, भगवान के दिव्य प्रेम, दिव्य संवेदनाओं, भगवान के दिव्य कर्म, दिव्य पुरुषार्थ, दिव्य सामर्थ्य, दिव्य ऐश्वर्य के संपर्क में हम आते जाते हैं। यही है योग की महिमा, ध्यान की महिमा। और थोड़ी देर के लिए जो ध्यान करते हैं, फिर इसकी निरंतरता दिन भर बनी रहे, दिन भर ये ध्यान बना रहे कि मैं एक यंत्र मात्र हूँ, मुझ में संपूर्ण सामर्थ्य, चाहे वो ज्ञान का सामर्थ्य, भावनाओं का सामर्थ्य, कर्म पुरुषार्थ का सामर्थ्य, जितना भी जीवन का विविध ऐश्वर्य है, सब भगवान का दिया हुआ है। ये ध्यान निरंतर बना रहे तो ये ध्यान हमारा 24 घंटे का हो जाता है। और योग दिवस की आपको सभी को शुभकामनाएं। और ऐसे ही योग दिवस में आप भी योग करके अपनी जो बीमारियां हैं उसको दूर रखें और स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। नमस्कार।